हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग जितने भी टॉपिक कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक्स हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस मेरे लाने का पर्पज़ ये है कि एक ही वीडियो में आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट ख़त्म करवा दिया जाएगा, चाहे आपका टाइम आधे घंटे लगे या 1 घंटा लगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटा के अंदर ही आपके ये सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और चैनल पर लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों पर भी शेयर करना मत भूलिए। तो आइए समझते हैं कि सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ठोस अवस्था क्या चीज़ होती है और इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इससे ठोस अवस्था से रिलेट करेंगी। उन सारी टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आइए मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को यहाँ पे पूरा डिटेल से कवर करेंगे अंत तक, ठीक है ना। एफसीसी बीसीसी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, और बीसीसी का ये फार्मूला कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा एक एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए समझते हैं कि ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट क्या चीज़ होती है। तो ठोस अवस्था, इसका डेफिनेशन ये है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। देखिए एक बार और सुनिए कि द्रव्य की वह अवस्था, कैसी अवस्था, जिसमें अवयवी कण। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो अणु, परमाणु और आयन को ही हम अवयवी कण बोलते हैं। और प्रबल अंतराणुक बल क्या होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो एक एग्जांपल दूंगा ताकि ये पूरा समझ में आ जाएगा। पहले आप डेफिनेशन आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब आइए समझते हैं कि अवयवी कण क्या होते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणु बल क्या होते हैं। तो अवयवी कण मैंने बता दिया कि अणु, परमाणु और आयन को ही हम अवयवी कण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन समझते हैं कि ये अंतराणुक फोर्स यानी कि बल क्या होते हैं। अंतराणुक बल वो होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मैं सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पत्थर ले रहा हूँ, ठीक है, या ईंट या कुछ भी आप सॉलिड चीज़ ले लिए, ठोस चीज़ ले लीजिए। तो ये ठोस चीज़ एक कण से मिलकर बना होता है, एक एक कण इसमें मिले होंगे तब ये पूरा ये ठोस चीज़ तैयार हुआ होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए, एक कण ये और एक कण ये आपस में बहुत ही कम डिस्टेंस पे रहते हैं और इनमें जो एट्रैक्शन होता है उसी एट्रैक्शन को हम बोलते हैं अंतराणुक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये एक मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूलर के साथ जो भी एट्रैक्शन डेवलप करेगा, जो भी फोर्स जनरेट करेगा, उसी हम फोर्स को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणुक बल। समझ में आ गया। और यही छोटे छोटे अणु, परमाणु और आयन मिलकर एक ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि पदार्थ का गलनांक कमरे के सामान्य टेम्परेचर से क्या होता है, तो अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ को, लोहा को आप पिघलाना चाहेंगे तो कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस टेम्परेचर से अधिक आप कम टेम्परेचर होगा इस पदार्थ का, इस ठोस चीज़ का, ठीक है ना, समझ लिए। अब यहाँ पे आइए हम समझते हैं कि ठोस का वर्गीकरण यानी कि ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ठोस का वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के माध्यम से हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पार्ट में इसका क्लासिफाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा क्रिस्टलीय ठोस और जो दूसरा जो पार्ट होगा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है।
तो आइए अब समझते हैं बारी बारी से कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है ना। पूरा चीज़ों को एक एक चीज़ों को यहाँ पे पूरा डिटेल में कवर करेंगे, बस आप अंत तक बने रहिए। अब समझते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण, यहाँ पे मैंने बता दिया कि अवयवी कण का मतलब यही होता है कि अणु, परमाणु और आयन। तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण और अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। निश्चित क्रम में, देखिए अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, उस ठोस को हम बोलेंगे क्या, तो क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, फिक्स होता है कि किस टाइप के होंगे, उन्हीं का शेप साइज इनका फिक्स होता है, ठीक है ना। एक बार और डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। वह ठोस जिसमें अवयवी कण कौन कौन से होंगे, आपके अणु, परमाणु और आयन होंगे, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है कौन सी होती है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और इनका जो ज्यामितीय अभिविन्यास होता है निश्चित होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्रिस्टलीय ठोस में याद रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा सबसे पहला हीरा। हीरा बहुत ही इसका फेमस फार्मूला है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस का। क्वार्टज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ईटीसी, ये सब वास्तविक ठोस कहलाएंगे या क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई, तो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन सा बनेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। तो सबसे पहले आपका ये चेन देख रहे हैं, ये एक क्या है, एक चेन। मान लीजिए ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है, पहले आप इस फिगर को मत देखिए, आप इस वाले फिगर पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इस वाले पे। तो देखिए ये जो ठोस जो दिख रहा है क्रिस्टलीय ठोस कब कहलाएगा, जब इसका एक निश्चित ज्यामिति होगा। देखिए निश्चित ज्यामिति जैसा ये है वैसा ही ये है, एक फिक्स इसका क्रम है, ठीक है। और ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिखाए गए हैं छोटे मोटे, यहाँ पे ये क्या है, अणु, परमाणु और आयन है। इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो बोलते हैं, अणु है, परमाणु है और आयन है, ठीक है। इसी से